डंडा है लंबा सा हो गया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन बार बार मकरंदाय छोड़ देगा। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। आवाज बढ़ गया है, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदि स्मेरवदना। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगदन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कई सारे दैत्य कल आए और सभी देवताओं से लड़कर के मूर्छा को ही प्राप्त हुई। अंत में उत्ताम्र नाम का दैत्य आया था। निहतः तैः सुरैः दैत्यो मूर्छाम आवरणांगणे। रणांगणे समरांगणे मूर्छाम आप दैत्यः ताम्रः सुरैः निहतः। सुरैः दैवतैः नेता, देवताओं के द्वारा मार खा करके वो मूर्छा को प्राप्त हुआ। जैसे ही ताम्र को मूर्छा आई हाहाकारो महान आसीत। दैत्य सैन्य भयातुरे। आगे चलते हैं। श्री व्यास उवाच ताम्रे अथ मूर्छिते दैत्ये महिषः क्रोध संयुतः। समुद्यम्य गदां गुर्वीं देवान् उपजगाम। दैत्ये ताम्रे मूर्छिते। ताम्र नामक के दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषः क्रोध संयुतः। महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। अब क्या करे? गुर्वीं गदां समुद्यम्य। गुर्वीं माने बड़ी भारी गदा, गुरुतर। गुर्वीं गदां समुद्यम्य देवान उपजगामः। बड़ी भारी गदा लेकर के वो देवताओं के पास आ गया।
उपजगाम। उप देखिए उपसर्ग है ना। उप का अर्थ हमेशा समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। उप का प्रयोग सामीप्यता दिखाने के लिए होता है। सबसे बढ़िया इसका एक उदाहरण है, एक शास्त्र है उपनिषद। उपनिषद को उपनिषद क्यों कहा गया? उप माने समीप, निषद माने बैठना। ऐसा शास्त्र जो गुरु का समीप बैठ करके जिसका अध्ययन किया गया हो, उस शास्त्र को उपनिषद कहते हैं। तो कहते हैं सारे शास्त्र उपनिषद हो गए जिन शास्त्रों को बैठ करके पढ़ा गया हो। तो ऐसा उपनिषद कहने में कोई बुराई नहीं है। उन शास्त्रों को भी, जिन शास्त्रों को मैंने गुरु के समीप बैठ करके इनका सानिध्य में इसकी शिक्षा प्राप्त की हो, उसको उपनिषद कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उपनिषद ऐसा शास्त्र है कि बिना गुरु की कृपा से पढ़ना असंभव। गुरु कृपा के बगैर पढ़ना असंभव। मैंने संस्कृत विद्या अपने संस्कृत के आचार्य जी श्री सुशर्मा संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, अब उनका शरीर नहीं है, उड़ीसा के रहने वाले थे डॉक्टर जयश्याम ब्रह्मचारी जी। 2 साल तक अनवरत मैंने उनसे 1 घंटा उनके पास बैठ करके ग्रंथों को लगाया, पढ़ा। तो संस्कृत और व्याकरण के और साहित्य के दोनों के आचार्य थे। उन्होंने मुझे साहित्य की बारीकियां भी बताई, साथ साथ कुछ व्याकरण भी बताया। अन्यथा मुझे इतना ज्ञान न हो पाता कि मैं आप लोगों को कुछ भी बता पाता। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, संस्कृत मेरा विषय नहीं है। ताम्रे अथ मूर्छिते दैत्ये महिषः क्रोध संयुतः समुद्यम्य गदाम गुरवीं देवान उपजगाम। बड़ा बढ़िया एक बात बताई थी उन्होंने, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 लोग संस्कृत का श्लोक पढ़ना चाहते हैं। एक संस्कृत का श्लोक देखिए, विभक्ति के अनुसार सारे शब्दों को छांट लीजिए। विभक्ति के अनुसार उन सारे शब्दों का अर्थ एक ही जगह होगा। इसके अलावा अगर और छांटना है तो क्रिया और कारक छांट लीजिए, आपका श्लोक का अर्थ लग जाएगा। बड़ा सुंदर है। तो समुद्यम गदाम गुरवीं देवान उपजगाम। देवताओं के समीप वो पहुंच गया, बड़ी भारी गदा लेकर के। महिषासुर एकदम क्रोधित देवताओं से कहता है, तिष्ठन्तु अद्य सुराः सर्वे। ए सारे देवताओं, तुम लोग यहीं रुक जाओ। तिष्ठन्तु अद्य सुराः सर्वे। और कहते हैं किल गदया निहन्विहम् अहम्। निश्चित रूप से आज गदा से तुम लोगों का वध मैं कर दूंगा। हन्म्यहम् गदया किल। कहता है एक कारण है, तुम लोगों का वध करने का एक कारण है कि क्या कहे, बलहीनाः सदैव हि। तुम लोग तो हमेशा के बलहीन हो, हमेशा से कमजोर हो। क्यों? कहीं जब मिलेगा तब तो खाओगे। सर्वे बलिभुजः कामम्। बलि का भोजन करने वाले, हविष्यान्न खाने वाले, तो दूसरों का दिया है वही पाने वाले। तुम लोग हमेशा ही कमजोर हो, बलहीन हो। सर्वे बलिभुजः काम बलहीनाः सदैव हि इति उक्त्वा। ऐसा कह करके महाभुजः मदगर्वितः, बड़ी भुजाओं वाला, मद से एकदम घमंड में फूला हुआ, गजारूढ़म् इंद्रम। गज पर आरूढ़ है इंद्र जी।
कहाँ से आया? देखिए अभी तक प्रथमा चल रही थी, द्वितीया में है। उसको हम कह नहीं सकते गज पे आरूढ़ होके आया है। गजारूढ़ा होता तो ये महिषासुर के लिए प्रयोग हुआ होता, लेकिन यहाँ क्या है? गजारूढ़म, इसलिए गजारूढ़म इंद्रम संप्राप्य, इंद्र के पास एकदम मद से फूला हुआ है ना, घमंड में आया हुआ, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला इंद्र के पास आकर के तूर्णम बाहुमूले गदया जगान, बड़ी फुर्ती से बाहुमूले यानी कंधे पर, बाहु का मूल कहाँ है? यही है ना, कंधे पर। बाहुमूले यानी अंशे, अंश कहते हैं इसको, तो बाहुमूले गदया जघान, उनके कंधे पर उसने गदा से चोट कर दी। सो अपि यानी इंद्रहयपि घोरेण वज्रेण, अपने भयंकर वज्र से ताम गदाम आशुचिच्छेद, उसकी आती हुई गदा को उन्होंने बड़ी शीघ्रता से काट डाला। ताम गदाम आशुचिच्छेद, और केवल गदा को काट के नहीं रुक गए, कहते हैं त्वरितो महिषं प्रति प्रहर्तु कामः जगाम, बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के पास प्रहार करने की कामना से प्रहर्तु कामः जगाम, उस महिषासुर के पास प्रहार करने की इच्छा से उसके एकदम पास में आ गए। सो अभिवज्रेण घोरेण चिच्छेद आसु गदाम जताम प्रहर्तु कामः त्वरितो जगाम महिषं प्रति। हयारिः अपि यानी महिषः अपि कोपेन, बड़े क्रोध से, सुप्रभम खड्गम आदाय, सुप्रभम यानी एकदम लपलपाती चमकती हुई तलवार, कहते हैं एकदम लपलपाती हुई तलवार निकाल करके सुप्रभम खड्गम आदाय महावीरजम इंद्रम अंतिकम, अंतिकम यानी समीपम, महावीरजम इंद्रम अंतिकम प्रहरिष्यनयो ययो, महान पराक्रमी इंद्र के पास ऐसा लग रहा था जैसे प्रहार करने जा रहा हो। प्रहरिष्यनयो ययो, वहां इंद्र के पास उछल दिया प्रहार करने की मुद्रा में। बभूव चातयो, अब देखिए दोनों ही प्रहार करने की इच्छा में आ गए, है ना, ये भी प्रहार करने की मुद्रा में है, वो भी दोनों को बता दिया है। प्रहर्तु कामा त्वरितो जगाम महिषं प्रति, ये इंद्र है, और महिषासुर क्या है? कहे इंद्रम महावीरजम अंतिकम प्रहरिष्यनयो ययो, दोनों प्रहार करने की मुद्रा में है, इसलिए अब तो युद्ध ही होगा। बभूव चातयो युद्धम, अब इतने बड़े वीरों के बीच युद्ध हो रहा है, कैसा होगा? कहे सर्वलोक भयावहम, संपूर्ण संसार को भय उत्पन्न करने वाला बड़ा भयानक युद्ध हुआ। संसार में ऐसे ऐसे सिद्ध लोग, मुनि लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ भी हो, अपने मनन में, अपने संकल्प में लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा युद्ध था मुनि विस्मय कारकम, मुनि विस्मय कारकम, मुनियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला युद्ध हुआ। आयुधैः विविधैः, अनेक प्रकार के आयुधों के द्वारा, तृतीया में विविधैः आयुधैः, अनेक प्रकार के आयुधों अस्त्रों के द्वारा इन दोनों ने सारे लोक को भय उत्पन्न कराने वाला
मुनियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला युद्ध किया। तदा दैत्यो, युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गया। दैत्य ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो तदा दैत्यो सर्वलोकघ्नीम, नीम माने मारने वाला, रक्षोघ्न, कल आया था ना, रक्षोघ्न पाठ किया, राक्षसों को समाप्त करने वाला पाठ। तो सर्वलोकघ्नीम, सारे संपूर्ण संसार को कष्ट देने वाली, मारने वाली, है ना। तदा दैत्यो, दैत्य महिषासुर ने सारे लोक को नष्ट करने वाली, मुनि नाम अभिमोहिनी, मुनियों को भी मोहित कर देने वाली, मोह करीम, अत्यंत मोह उत्पन्न करने वाली, किल, कहते हैं इतना सब कुछ है तो निश्चित रूप से यही है। कौन है? कहे किल सांबरीम मायाम आसु चकार, सांबरी माया का उसने विस्तार कर दिया। ऐसी सांबरी माया है, संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाली माया है, मुनियों को भी मोहित करने वाली माया है, सारे संसार को मोह में डाल देने वाली माया है। इस माया का नाम सांबरी माया। तो सर्वलोकघ्नीम मुनि नाम अभिमोहिनी, मोह करीम सांबरीम मायाम तदा आसु चकार, उस सांबरी माया का उसने विस्तार कर दिया। इस माया के फलस्वरूप क्या हुआ? कहे तत्रूपा तत्पराक्रमा, उसी महिषासुर के रूप वाले, उसी के पराक्रम वाले, तत्रूपा तत्पराक्रमा तत्र, उस रणभूमि में कोटिसो महिषाः, करोड़ों महिषासुर पैदा हो गए इस माया के प्रभाव से। सब वैसे ही युद्ध करने वाले, उसी के समान पराक्रमी है तो माया। तो कहते क्या है? ऐसा इस माया से दिखाई पड़ा कि देववाहिनीम निघ्नन्तो सायुधा सर्वे ददृशु, ऐसा लगा कि ये करोड़ों महिषासुर देवताओं की सेना से वो मार रहे है ना। निघ्नन्तो देववाहिनीम सर्वे सायुधाः ददृशुः, सभी अस्त्र के साथ हैं और सभी देवता देव सेना को मार रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ा। वास्तविकता नहीं है, इसीलिए लिखा सा ददृशुः, ऐसा दिखाई पड़ा। मघवा विस्मितः तत्र, मघवा इंद्रः विस्मितः तत्र, क्या? दृष्ट्वा ताम दैत्य निर्मिताम सांबरीम मायाम, ठीक है, दैत्य निर्मिताम ताम मायाम दृष्ट्वा मघवा विस्मितः, ठीक है। उस दैत्य के द्वारा फैलाई गई उस सांबरी माया को देख करके इंद्र भगवान बड़े आश्चर्य में पड़े। केवल आश्चर्य में नहीं पड़े, बभूव अति भय उद्युम्न। क्यों ऐसा हुआ? कहे मोह करीम मायाम किल, निश्चित रूप से मोह उत्पन्न करने वाली ये माया है, इसलिए भय से बड़े व्याकुल। इंद्र विस्मित तो हुए भय से बहुत व्याकुल हुए। बभूवत भयोद्विग्नो माया मोह करीम किल, मघवा विस्मितः तत्र दृष्ट्वा ताम दैत्य निर्मिताम, बभूव अति भयोद्विग्नो मायाम मोह करीम किल। और भी तो देवता लोग हैं, सबकी हालत कमोवेश वही है।
कहे वरुणो अपि सुसंत्रस्तः, वरुण भगवान भी बहुत डरे हुए हैं। वरुणो अपि सुसंत्रस्तः तथैव धननायकः, और वही स्थिति कुबेर जी की भी है। धननायक कुबेर जी, वही स्थिति कुबेर जी की है। कहते हैं क्या बताऊं, यमो हुतासनः सूर्यः शीतरश्मि, ये सभी भयातुरः। यम हुतासन माने अग्निदेव, सूर्य ही है, शीतरश्मि यानी चंद्रमा जी। तो यम, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ये सभी भय से व्याकुल हैं। यमो हुतासनः सूर्यः शीतरश्मिः भयातुरः। जब इस तरह की स्थिति आई तो सर्वे सुराः मोहिताः बभूवुः, सारे देवता लोग मोहित हो गए। और मोहित होकर क्या करेंगे, कहें पलायन परा बभूवुः, सभी वहां से भागने लगे, मोहित होकर के सब भागने लगे। पलायन परा सर्वे बभूवुः मोहिताः सुराः। लेकिन देवताओं में एक बात अच्छी है, इन्हें अपने देवों का, अपने अधिष्ठात्री देवों का याद रहती। कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेशानां स्मरणं चक्रु उद्यता। ब्रह्मा जी का, विष्णु का, भगवान शंकर का ये स्मरण करने लगे। ब्रह्म विष्णु महेशानां स्मरणं चक्रु उद्यता। सुरोत्तमाः स्मृति मात्राः, इन श्रेष्ठ देवताओं के स्मरण करने मात्र से तत्र आजगमुः, वहां आ गए। कौन आए, कहे काजेशाः। पहले बताया था का माने ब्रह्मा जी, आज माने अधर्मा भगवान श्री विष्णु जी, और ईश माने शंकर जी। कहे काजेशाः तत्र आजगमुः, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां आ गए। तत्र आजगमुः काजेशाः स्मृति मात्राः सुरोत्तमाः। आए कैसे, कहे हंस तारक्ष वृषारूढ़ाः, ब्रह्मा जी हंस पे सवार होके, तारक्ष माने गरुड़ पुत्र, अरे गरुड़ जी विनता पुत्र, तो ये गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु आए और नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर जी। हंस तारक्ष वृषारूढ़ा, कैसे आए, युद्ध करना है, कहें बरायुधा, श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करके आए। कामना क्या थी आने के पीछे, कहे त्रातु कामा, रक्षा करने की कामना से। त्रातु कामा बरायुधा हंस तारक्ष वृषारूढ़ाः काजेशाः तत्र आजगमुः। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा से अस्त्र शस्त्र लेकर के, युद्ध करने की इच्छा नहीं है, देवताओं ने स्मरण किया है, तो त्रातु कामा, रक्षा करने की इच्छा से। सौरिहितां मोहिनीं दृष्ट्वा, सौरिः भगवान विष्णुः तां मोहिनीं सांबरीं मायां दृष्ट्वा। विष्णु जी आए, उन्होंने देखा यहाँ तो सांबरी माया का विस्तार है। भगवान विष्णु कौन है, कहते हैं मायापति भगवान। तो बीच सौरिहितां मोहिनीं दृष्ट्वा उज्ज्वलां सुदर्शनम, चमकता हुआ सुदर्शन चक्र उन्होंने निकाला
मुमोच, और सुदर्शन चक्र जो है उन्होंने मुक्त कर दिया। अतत तेज सारेव, उस सुदर्शन के तेज से, सुदर्शन के प्रभाव से ही माया सा विलयम गता, वो सारी सांबरी माया नष्ट हो गई। सा माया विलयम गता, पीछतान महिषा, तान, तान किसको देखा? कह सृष्टि स्थित अंतकारिणः तान वीक्ष, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और अंत कहने वाले, संहार करने वाले भगवान शंकर जी। सृष्टि स्थित अंतकारिणः तान तत्र वीक्ष, इन सबको वहां रणभूमि में देख करके योद्धु कामः, युद्ध करने की इच्छा से, समादाय परिघम, अपना परिघ उसने उठा लिया और परिघ लेकर के समुपाद्रवत, इन सबके सामने आके खड़ा हो गया। महिषाख्यो महावीरः, कौन कौन है? महावीरः महिषाख्यो, महान वीर महिषासुर है। सेनानी चिक्षुरः तथा, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर है। उग्रास्या, उग्रास्यः च उग्रवीर्यश्च, उग्रास्य नाम का दानव है, उग्रवीर्य नाम का दानव है। उग्रास्यः उग्रवीर्यः, सभी दौड़ रहे हैं। तद्रुः, क्यों? युद्ध कामुका, युद्ध की कामना से सारे दौड़ रहे हैं। और भी हैं। असिलोमा त्रिनेत्रः च वासकलो अंधक एव च, असिलोमा भी है, त्रिनेत्र है, वासकल है, अंधक है। ये सारे दैत्य भी लड़ाई के लिए आए हुए हैं। कहीं इतना तो नाम लिया। एते च अन्ये च बहवो, इनके अलावा और बहुत सारे थे। सभी कैसे थे? कहीं युद्ध कामा विनिर्ययो, युद्ध की कामना से सब अपने शिविर से बाहर आ गए। सब कैसे हैं? कहीं सन्नद्धा, कवच पहने हुए, सन्नद्धा कवच पहने हुए हैं। धृत चापा, हाथ में धनुष लिए हुए हैं। और रथारूढ़ा, सब रथ पर सवार हैं। और एक जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है या खराब चीज है, मदोद्धता, सब मद में भरे हुए, सब गर्भ में भरे हुए। सुरान सर्वान परिबभ्रुः, सारे देवताओं को चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। सुरान सर्वान परिबभ्रुः, उदाहरण है प्रिकायो सुवत्सकान, सुवत्सकान यानी कोमल वत्सकान, जैसे कोमल बछड़े को प्रिकायु, चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा। कोमल बछड़े को जैसे चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा हो, उस प्रकार से इन देवताओं को, इन बड़े उग्र भयंकर दैत्यों ने घेर रखा है। परिबभ्रो सुरान सर्वान प्रिकायु सुवत्सकान, ततः मदगर्विताः दानवाः, मदगर्विता दानवा बाणवृष्टिं चक्रुः, इन लोगों ने बाणों की बरसात कर दी दानवों ने। सुराः च अपि तथा चक्रुः, देवताओं ने भी उतने ही बाणों की वर्षा की। तथा माने उसी प्रकार।
देवताओं ने भी उसी प्रकार बाणों की वर्षा की। क्यों किया? कहें दोनों वर्षा इसलिए कर रहे हैं कि परस्पर जिघांसवः, एक दूसरे को मारने की इच्छा से। परस्पर जिघांसवः, अंधको हरिमासाद्य, अंधक नाम का दानव है, वो भगवान विष्णु के पास आ गया, है ना। अंधको हरिमासाद्य पंचबाणान, 5 बाणों से। 5 बाण कैसे हैं? कहें शिलासितान, पत्थर पर रखकर इनकी शान बनाई हुई है। शिलासितान, और भी हैं, कहें विष संदिग्धान, जहर से विष से बुझे हुए हैं, कहते हैं ना विष पूरित बाण। विष संदिग्धान, और भी है, कर्णाकृष्टान। ये 5 बाण कैसे हैं? कहें कान तक धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके, जब ऐसा आएगा तो कहेंगे कहे महाबलान, महान बलशाली पंचबाणान अंधको हरिममोच। अंधकासुर ने इस प्रकार के 5 बाण जो विष से बुझे हुए हैं, अपनी धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके बड़े ही बल से बलशाली बना करके इन बाणों को भगवान के ऊपर उसने प्रहार कर दिया। फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं, पूरा देख लीजिएगा। अंधको हरिम आसाद्य पंचबाणान शिरासितान मुमोच विष संदिग्धान कर्णाकृष्टान महाबलान। इधर भगवान विष्णु है सामने, तो कहे रिपुनाशना वासुदेवो, शत्रुओं का नाश करने वाले, सबके घट घट में विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री विष्णु जी। रिपुनाशनः वासुदेवो अपि, भगवान विष्णु भी असंप्राप्तान तान विशिखान आसुगैः, बड़ी तेजी से आने वाले इन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले, अब समझिएगा, असंप्राप्तान तान विशिखान आसुगैः, बड़ी शीघ्रता से आने वाले इन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले चिच्छेद, इनको काट दिया। एक जगह एक अर्थ और मिलेगा, आसुगई है चिच्छेद। आसुगई का अर्थ है सरई है चिच्छेद, यानी अपने द्वारा छोड़े गए तेज बाणों से काट दिया। आसुगई सरई है चिच्छेद, ठीक है। आसुगई का अर्थ चूंकि ये तृतीया में उधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आसुगई है चिच्छेद, भगवान ने अपने बाणों से काट दिया, लेकिन काट कर रुके नहीं। तान पुनः पंचमोच, और भगवान विष्णु ने भी 5 बाण छोड़ दिए, 5 बाण छोड़े। कहे तयोः परस्परम युद्धम बभूव हरि दैत्योः, हरि और अंधक के बीच में कहीं ये परस्पर युद्ध होने लगा, और केवल बाण ही नहीं प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। बाण असि चक्र मुसलैः गदा शक्ति परस्वदैः, बाणों के द्वारा है, असि माने तलवार है, चक्र है ना, मूसल है, गदा है, शक्ति है। शक्ति, उन शक्तियों के अलावा अगर शक्ति का प्रयोग कहीं होता है तो इस शक्ति का शाब्दिक अर्थ है बर्छी। बर्छी जानते हैं, जो मंत्र शक्ति है उनके अलावा अगर कहीं प्रयोग होता है तो इन शक्ति का अर्थ बर्छी से लेना चाहिए। कहे शक्ति परस्वधैः, बर्छी और फरसा, इन सारे अस्त्रों के द्वारा
युद्ध हो रहा है। महेश अंधकयोः युद्धम तुमुलम लोमहर्षणम। भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच में जो युद्ध हो रहा है, कहते हैं बड़ा ही भयंकर है, बड़ा ही रोमांचकारी है। तुमुलम लोमहर्षणम। कितने दिन चला युद्ध ये? 50 दिन पर्यंतम बभूवचा परस्परम। 50 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। और बीच में और भी राक्षस हैं और देवताओं के साथ वो लड़ रहे हैं। कहीं उनका भी समाचार बता देते हैं। इंद्रभास्करयोः तदवत, इंद्रभास्कर से लड़ रहे हैं तदवत, और उसी प्रकार महिषासुर रुद्रयोः, महिषासुर भगवान शंकर से लड़ रहे हैं। यम त्रिनेत्रयोः, यम जी त्रिनेत्र नामक दैत्य से लड़ रहे हैं। तदवत महाहनु धनेशयोः, उसी प्रकार कुबेर जी महाहनु नामक दैत्य से लड़ रहे हैं। अश्लोमा वरुणयोः युद्धम, वरुण के साथ अश्लोमा युद्ध कर रहा है। परम दारुणम, बड़ा भयानक युद्ध इस प्रकार देवताओं और दैत्यों में छिड़ा हुआ है। इसी बीच अंधकासुर जो भगवान के साथ, विष्णु भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, उसने गदया, अपनी गदा से हरिवाहनम गरुणम जघान, भगवान के वाहन गरुण जी को उसने गदा से चोट पहुंचाई, गदा से मारा। गरुण जी की स्थिति क्या है? ऐसा गदा पातात खिन्नांगो, गदा से आघात पहुंचने पर उनके अंग शिथिल हो गए। खिन्नांगो निःश्वसन अवतिष्ठन्, लंबी लंबी सांस लेते हुए वहीं एक जगह खड़े हो गए गरुड़ देव जी। भगवान विष्णु ने सोचा क्या होगा, तो सौरी ही भगवान विष्णु ने दक्षिणेन हस्तेन, अपने दाहिने हाथ से आसु परिसांत्वयन्, भगवान ने अपने दाहिने हाथ से जिसके ऊपर रख दिया उसका तो उद्धार ही है। दाहिने हाथ से भगवान ने गरुड़ जी का स्पर्श किया, उनको सांत्वना दी। कैसे हुआ? कहे स्थिरम चकार देवेशो, ऐसे इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्वस्थ कर दिया। स्थिरम चकार देवेशो, कौन? वैनतेयम महाबलम, वैनतेयम विनता पुत्रम, महाबलम विनता पुत्रम गरुणम स्थिरम चकार, उनको स्वस्थ कर दिया। समाकृष्य धनु सारंगम मुमोच विशिखान बहून, और उन्होंने अपना सारंग धनुष खींचा, सारंग धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाई। बहून विशिखान मुमोच, और अनेक प्रकार के बहुत सारे बाण उन्होंने अंधकासुर पर मारे। कैसे मारे? कहे कोपेन अंधकोपरी हंतु कामो जनार्दनः, दुनिया का कष्ट दूर करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने अंधक के ऊपर बहुत सारे बाणों का प्रहार कर दिया। दानवो अपि तान बाणान, वो दानव अंधकासुर भी इन बाणों को स्वासितैः सरैः चिच्छेद, अपने तेज बाणों से भगवान विष्णु के बाणों को उसने काट दिया। पंचाशत भी हरिम कोपान जघान चाशिलासितैः, कोपान और क्रोधित होकर के शिलासितैः 50 भी हरिम जघान, वो अंधकासुर क्रोधित होकर के पत्थर पर सान चढ़ाए हुए तेज बाणों से, 50 बाणों से
भगवान विष्णु के ऊपर उसने प्रहार कर दिया। वासुदेवो अपि तान बाणान तान सरोत्तमान तूर्णम वंचयित्वा। वंचयित्वा का अर्थ होता है उसको काटा नहीं, बल्कि ऐसे हो गए और बाण सब ऐसे निकल गए। वंचयित्वा, इन बाणों से उन्होंने अपने को बचा लिया, अर्थात बाणों को ठग लिया। बाण आए थे मारने, स्वयं हट गए, बाण वैसे ही चले गए निष्फल। तो वंचयित्वा सरोत्तमान वासुदेवो अपि तान सरोत्तमान तूर्णम वंचयित्वा। वंचित्वा का अर्थ है कि बच करके खड़े नहीं है, कुछ करेंगे। क्या किया? कहें वेगेन, बड़े वेग से, सहस्त्रारम सुदर्शनम चक्रम मोच। 1000 अरे वाले, अरे माने तीलियां, 1000 तीलियों वाले अपने सुदर्शन चक्र को उन्होंने छोड़ दिया। चक्रम मुमोच वेगेन सहस्त्र अरम सुदर्शनम त्यक्तम सुदर्शनम। अंधकासुर ने देखा कि ये सुदर्शन चक्र आ रहा है, तो त्यक्तम सुदर्शनम दूरात स्वचक्रेण निवारयत। स्वचक्रेण दूरात निवारयत। अंधकासुर ने अपने चक्र से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोक, दूर से ही रोक। त्यक्तम सुदर्शनम दूरात स्वचक्रेण निवारयत। व्यास जी कहते हैं, महाराज देवान सम्मोहयन यूननाद चा। सुदर्शन चक्र को रोक देना बड़ी बात थी, इसलिए देवताओं को सम्मोहित करने वाली आवाज में उसने, अंधकासुर ने भीषण गर्जना की। ननाद चा महाराज देवान सम्मोहयन यो। इधर देवताओं ने क्या देखा? कहें दृष्ट्वा च विफलम जातम चक्रम देवस्य सारंगिणा। सारंगधारी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निष्फल होता हुआ देख करके सुराह सर्वे शोकम जगमु। सारे देवता शोकाकुल हो गए। उधर जहरसु दानवाः तथा, जितना ये शोकाकुल हुए उतना दानव हर्षित हुए। वासुदेवो अपि तरसा दृष्ट्वा देवान् शुचावृतान्। वासुदेवो अपि देवान् शुचावृतान् दृष्ट्वा। देवताओं को शोकाकुल देख करके भगवान विष्णु भी वासुदेवो अपि देवान् शुचावृतान् दृष्ट्वा तरसा, बड़े वेग से कौमोदकीम गदाम धृत्वा, अपनी कौमोदकी गदा उन्होंने धारण की और दानवम समउपाद्रवत, उस दानव के पीछे दौड़े गदा लेकर के। सा जघान अतिवेगेन मूर्धनि मायाविनम हरिः हरिः विष्णुं मायाविनम अंधकम अतिवेगेन मूर्धनि जघान। भगवान विष्णु ने उस महान मायावी अंधकासुर के ऊपर, उस सिर के ऊपर, मूर्धनि यानी सिर के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। तम जघान अतिवेगेन मूर्धनि मायाविनम हरि। सा अंधकः गदा अभिहतो, गदा से मार खाने के बाद भूमो निपपात अति मूर्छितः, अत्यंत मूर्छित होकर के वो जमीन पर यानी पूरा निश्चेष्ट हो गया और जमीन पर गिर गया। तम तथा पतितम वीक्ष्य हयारिः अतिकोपनः, उसको इस प्रकार से गिरा हुआ देख करके अंधकासुर को, महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। क्या करेगा?
कहे अति गर्जित त्रासयन रमानाथम आजगाम। रमानाथम लक्ष्मीनाथम, लक्ष्मी नारायण भगवान पास कृष्ण जी के पास अत्यंत क्रोध करके बड़ा ही डराता हुआ गर्जन करता हुआ महिषासुर भगवान विष्णु के पास आ गया। वासुदेवो अपितम आसमायांतम क्रोधान्वितम दृष्ट्वा। भगवान विष्णु ने भी क्रोध से युक्त उस उस महिषासुर को अपने पास आया हुआ देख करके चापज्यानिनदम उग्रम चकार, अपने धनुष की प्रत्यंचा उन्होंने खींची, महान शब्द किया प्रत्यंचा की टंकार से। चापज्यानिनदम च उग्रम चकार, क्यों किया? बिना आवाज के भी हो सकती थी, एक बार उन्होंने फटकार लगाई और आवाज हुई टंकार की। क्यों किया? कहे नंदयन सुरान, देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए उन्होंने धनुष के प्रत्यंचा की टंकार की। सर्वृष्टिम चकारयासु भगवान महिषोपरि, महिषासुर के ऊपर भगवान ने बाण डालना शुरू किया। सो अभी यानी महिषायपि चिच्छेद बाणौघैः, भगवान के द्वारा छोड़े हुए बाण समूहों को काट डाला। कहाँ काटा? सरान गगने नितान, आकाश में ही काट देता, आकाश में ही अपने शीघ्र बाणों से वो काट देता। तयोः युद्धम अभूतराजम परस्परम भयावहम, परस्पर एक दूसरों को भय उत्पन्न करने वाला इस प्रकार महान भयंकर युद्ध हुआ। गदया ताड़यामास केशवो मस्तकोपरि, केशवः गदया ताड़यामास, केशों का भी अर्थ है जो आपको वहां बताया था काजेसा में, वो अर्थ केशों में भी, यहाँ भी का और ये सही है, वहां से विष्णु जी कहे केशवो मस्तकोपरि गदया ताड़यामास, भगवान विष्णु ने यहाँ उसके मस्तक के ऊपर गदा से प्रहार किया। सा गदा अभिहतो मूर्धनि पपात उर्व्याम सुमूर्छितः, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर वो गिर पड़ा। हाहाकारो महान आसीत सैन्य तस् सुधारुणः, उसके दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। सा विहाय वृथाम दैत्यो मुहूर्तात् उत्थितः पुनः, दो छड़ी के बाद एक मुहूर्त, दो घड़ी के बाद वो मूर्छा की वृथा को छोड़ करके फिर से उठ खड़ा हुआ। सा विहाय वृथाम दैत्यो मुहूर्तात् उत्थितः पुनः, फिर से उठकर खड़ा हुआ। अब की बार कहा कि छोड़ूंगा नहीं, तो गृहीत्वा परिघम, उसने परिघ उठा लिया और सिर से जघान मधुसूदनम, भगवान के सिर पर उसने प्रहार कर दिया। सिर से जघान मधुसूदनम परिघेन आहतः तेन मूर्छाम आप जनार्दनः, परिघ के प्रहार से जनार्दन भगवान विष्णु को भी मूर्छा आ गई। मूर्छितम, ऐसे मूर्छितम विष्णु गरुणो रणात वाह आसु जगाम, मूर्छित भगवान विष्णु को उनके सारथी गरुड़ जी ने उस रणांगण से वापस उठा के ले गए, बाहर ले गए। परावृते जगन्नाथे देवा इंद्र पुरोगमा, जगन्नाथ भगवान विष्णु के इस प्रकार लौट जाने पर इंद्र आदि सारे देवता लोग इंद्र पुरोगमा भयम प्रापुः, बड़े दुखी हुए। सुदुखारता
दुख से इतनी ज्यादा दुखी हुए, चुक्रसुरणाजिरे, उसी रणांगण में, उसी समर भूमि में चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। चुक्रसुरणाजिरे क्रंदमानान सुरान वीक्ष शंकरः शूलवृत्तदा। देवताओं को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देख करके त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर जी, शंकरः शूलवृत्तदा तरसा अभ्येत महिषम रोष संयुतः प्राहरत। महिषासुर के पास आकर बड़े क्रोधित होकर के त्रिशूल से प्रहार कर दिया। सो अपि शक्तिम मोचाथ शंकरस्य उरसी अस्फुटम। और उस अंधकासुर ने भी भगवान शंकर के वक्षस्थल पर बरछी से प्रहार कर दिया। सो अपि शक्तिम मोचाथ शंकरस्य उरसी अस्फुटम जगर्ज शतदुष्टात्मा पंचयित्वा त्रिशूलकम। त्रिशूल के प्रहार को बचाता हुआ वो दुष्टात्मा, वो पापी महिषासुर बड़ी घोर गर्जना की, लेकिन उसने बरछी मारा था भगवान के वक्षस्थल पर। तो कहते हैं शंकरो अपि तदा पीड़ाम न प्राप उरसिताड़िता, उरसिताड़िता पीड़ाम न प्राप शंकरः। उनके वक्षस्थल पर जो मारी हुई जो आघात था, उससे भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई। तम जघान त्रिशूलेन कोपात अरुण लोचनः। क्रोध से रक्त नेत्र वाले, लाल लाल नेत्र वाले भगवान शंकर ने त्रिशूल के द्वारा फिर से प्रहार कर दिया। दुरात्मना महिषेन शंकरम संगलग्नं दृष्ट्वा। इस पापी महिषासुर को भगवान शंकर के साथ युद्ध करता हुआ देख करके दुरात्मना महिषेन शंकरं संलग्नं दृष्ट्वा प्रहारजाम मूर्छाम। किसी के प्रहार से उत्पन्न मूर्छा को त्यक्त्वा हरिहि तावत आजगाम। भगवान विष्णु भी आ गए वहीं पर। महिषातु, अब महिषासुर सामने है, वो दर्शन पा रहा है। क्या दर्शन है? तदा वीक्ष संप्राप्तो हरिशंकरो, हरिशंकरो संप्राप्तो। दोनों कैसे आए हैं? कहे जोधुकामो। दोनों कैसे हैं? कहे महावीर जो अस्त्र लिए हुए हैं। कहे चक्र शूल धरो। एक के हाथ में विष्णु चक्र है, एक के हाथ में त्रिशूल है। चक्र शूल धरो बरो, बड़े श्रेष्ठ हैं दोनों। तौ हरिशंकरो सम उपागतौ दृष्ट्वा कोपयुक्त्वा बभूव। महिषासुर बड़ा क्रोधित हुआ, ऐसा दर्शन पाकर के भी क्रोधित हुआ। कहे महाभुजः संग्रामार्थम सम्मुखा जगाम। वो विशाल भुजाओं वाला महिषासुर सामने उनकी युद्ध करने के लिए आ गया। माहिषं बपुरम आस्थाय धनुवन पुच्छम समुत्कटम। वो महिषासुर महिष का रूप धारण कर लिया। इस समय महिष का रूप, भैंसे का रूप धारण कर लिया। माहिषं बपु आस्थाय, क्यों किया? कहे समुत्कटम पुच्छम धनुवन। अपनी ऊंची पूंछ को ऐसे ऐसे करके पुछिया घुमाने लगा हो, और पूंछ घुमा करके त्रासयन अमरान यपि। देवताओं को भी त्रास देता हुआ डराने के लिए भैरवम नादम चकार। भीषण गर्जना की, भीषण गर्जना। और कैसे करा? कहे ऐसा है ना, तो सिंह भी है। कहे धुनवन श्रृंगे महाकायो दारुणो जलदो यथा। जलदो यथा जगत भैरवम नादम, है ना, मेघ की गर्जना के समान भयंकर आवाज की। और अपने ही वो विशाल शरीर वाला महिषासुर अपने सींगों को भी हिला रहा है। धुनवन श्रृंगे महाकायो दारुणो। और हिलाया ही नहीं,
श्रृंगाभ्याम पर्वतान श्रृंगान चिक्षेम वृषमोत्कटान। अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों के श्रृंग को, पर्वत की चोटियों को उसने उखाड़ लिया। श्रृंगाभ्याम पर्वतान श्रृंगान उत्कटान वृषम चिक्षेप, उठा लिया। दृष्ट्वा तौ तु महावीर जो देव सत्तमौ दानवम, देव सत्तमौ महावीर जो दानवम तौ दृष्ट्वा। दोनों देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु और शंकर जी ने, इस जो महान पराक्रमी है, इस दानव को जब देखा कि पर्वत का चोटी उठा के चला रहा है, तो चक्रतुः बाण वृष्टिम दानवो परिदारुणाम, इस दानव के ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा की। कुर्वाणो बाण वृष्टिम तौ दृष्ट्वा हरिहरो हरि। भगवान शंकर और विष्णु को जब इस तरह बाण वृष्टि करता हुआ उसने देखा, तो चिक्षेप गिरिशृंगम तो पुच्छेन आवृत्य दारुणम, पुच्छेन आवृत्य गिरिशृंगम, तो अपने पूंछ में उसने बांधा एक पर्वत की चोटी को और चिक्षेप उसने उड़ा दिया। आपतंतम गिरिम वीक्ष, भगवान शंकर के ऊपर उसने उड़ाया, शंकर और भगवान विष्णु के ऊपर, और पहाड़ की चोटी को पूंछ में बांध करके गिराया। भगवान ने देखा कि वो आ रहा है पहाड़ की चोटी। तो आपतंतम गिरिम वीक्ष, किसने देखा? सात्वताम पति भगवान, सात्वताम पति सज्जना नाम पति भक्ता नाम पति भगवान तान दीक्ष। उस पर्वत श्रृंग को आता हुआ देख करके विशिखैः यानी बाणैः सरैः सतधा चक्रे, उसके 100 टुकड़े कर दिए, पर्वत श्रृंग के 100 टुकड़े कर दिए। और चक्रेण आसु जघाम तम, और चक्र के द्वारा उसके ऊपर प्रहार कर दिया। हरि चक्र आहतः, भगवान के चक्र से आहत होकर के सा दैत्यराट, वो दैत्यराज महिषासुर संखे यानी युद्धे समरांगणे मूर्छामयाप, उसको मूर्छा आ गई। लेकिन उत्तस्थो तु क्षणात् नूनम, एक क्षण में ही उठकर खड़ा हो गया। और अब कहा मैं अब भैंसे से काम नहीं चलेगा। मानुषम बपुः स्थितः, उसने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। गदा पाणी, हाथ में गदा ले लिया। महाघोरो दानवः पर्वतोपमः, महान भयंकर ये दानव, ऐसा लगे जैसे कोई पर्वत आ रहा। पर्वतोपमः महाघोरो दानवः ननाद उच्चैः, बड़ी जोर से चिल्ला रहा है। अमरानयपि भीषयन्, देवताओं को डराता हुआ। मेघनादम, मेघनादम ननाद, मेघ के समान उसने गर्जना की। उसकी गर्जना को जो सुना भगवान विष्णु ने, तो तत् श्रुत्वा भगवान विष्णु, उसको सुन करके, उसकी गर्जना को सुन करके भगवान विष्णु समुज्ज्वलम पांचजन्यम, चमकता हुआ अपना पांचजन्य शंख निकाला भगवान विष्णु ने। और पूरयामास तरसा शब्दम कर्तुम खरस्वरम, और उस शंख को हवा से भर दी, बजाया। इतना सुर हुआ, इतना सुर हुआ कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। पूरयामास तरसा शब्दम कर्तुम खरस्वरम तेन शब्देन शंखस्य, इस शंख के शब्द के द्वारा भयत्रस्ताश्च दानवा, सारे दानव भय से डर गए, एकदम भयभीत हो गए। बभूव मदिता देवा ऋषयः च तपोधनाः, बभूव मुदिता देवा, देवता लोग प्रसन्न हो गए, ऋषि लोग प्रसन्न हो गए, तपस्वी लोग प्रसन्न हो गए, और सारे देवता, सारे दानव डर गए। तेन शब्देन शंखस्य भयत्रस्ताश्च दानवा बभूव मुदिता देवा ऋषयः च तपोधनाः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।